अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है वो बहुत ही बेहतरीन है और नया सबक है। इससे पहले पार्ट नंबर 9 और 10 में हमने वज़ू का जो बयान है वो पढ़ा। इस तरह पार्ट नंबर 10-11 में जो गुस्ल का बयान है वो पढ़ा है ना। अब ये तयम्मुम का बयान है। तो सबसे पहले तो आप ये लफ्ज़ को सही से हमें प्रोनाउन करना है, तयम्मुम है ना। मीम पर तशदीद है, तयम्मुम का बयान। अब ये क्या है, किस तरह करना है, ये सब चीज़ें अगर आपने पहले से सुना हो तो आपको मालूम होगा, फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये जैसे अगर हम बावुज़ू जब हमें होना होता है तो वज़ू पानी की ज़रूरत होती है ना वज़ू करने के लिए। इस तरह जब हमें गुस्ल करना है तब भी पानी की ज़रूरत होती है। और हम वज़ू और गुस्ल क्यों करते हैं कि अगर पाक हैं तो हम वज़ू करके कुरान को पढ़ सकते हैं या फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, वज़ू के ज़रिए शर्त है तहारत। इस तरह अगर बिल्कुल आप नापाक हैं, कोई नापाकी वाली चीज़ आपके अंदर पाई गई तो आप नापाक हैं, अगर बिल्कुल पाक होना है तो आप गुस्ल करेंगे, वो भी पानी के ज़रिए। लेकिन तयम्मुम ये है कि बगैर पानी के आप पर जो चीज़ को छूना या जो काम करना, तिलावत जो है कुरान को छूना जायज़ नहीं है। अगर आप नापाक हैं फिर भी तयम्मुम के ज़रिए वो काम को जायज़ हो जाना या फिर नमाज आपके लिए जायज़ हो जाना, ठीक है, ये तयम्मुम इसी का नाम है। और ये पानी के से नहीं होता, ये बल्कि मिट्टी से होता है। इसकी किस्में भी अलग अलग आप नीचे देखेंगे कि मिट्टी किस किस्म की हो, कौन सी चीज़ है। जैसे गर्द वगैरह होती है नीचे, उससे भी तयम्मुम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बयान की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि तयम्मुम जो पानी की कमी को यानी ऑप्शन है हमारे लिए। अगर आप मतलब बावुज़ू नहीं है, वज़ू कर रहे हैं, आपके पास पानी नहीं है, वो भी शर्त है कब पानी नहीं है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो अगर शर्तें पाई जा रही है उसी वक्त आपके लिए तयम्मुम जायज़ होगा। और जैसे आप पानी पर कादिर हो गए तो तयम्मुम ऑटोमेटिकली टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल, तयम्मुम करने का तरीका क्या है। तो देखिए जवाब, तयम्मुम करने का तरीका ये है कि अव्वल पहला यानी कि दिल में नीयत करें, फिर दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करें। कुशादा का मतलब होता है खोल देना, है ना। ठीक है, उंगलियों को खोल देना है जिस तरह हम पंजा पूरा खोल देते हैं। ज़मीन पर मारें दोनों हाथों को, है ना। और ज़्यादा गर्द लग जाए तो यानी नीचे जो मिट्टी के जो असरात होते हैं, गर्द होती है, वो अगर लग जाए तो झाड़ लें, यानी इनको खंखेरना कहते हैं ना, दोनों को झाड़ लेना है, दोनों अंगूठों को टकराना है साइड में से, तो गिर जाएगी ज़्यादा हो तो। फिर उससे सारे मुंह का मसाह करें, यानी पूरे मुंह पर फेरना है सिर्फ उसको। ठीक है, फिर दोबारा दोनों हाथ ज़मीन पर मार कर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से कोहनियों समेत मले। ठीक है, यानी पहला हो गया नियत करना, दूसरा पूरे चेहरे का मसा करना, फिर दोनों हाथों का मसा करना। ठीक है, तो पहले सीधे हाथ का मसा करेंगे उल्टे हाथ से, फिर उल्टे हाथ का मसा करेंगे सीधे हाथ से। ठीक है, तो ये कोहनियों तक हो गया मसा, यानी कि पूरा इसको फेरना है हाथ पर कंप्लीटली। वही मिट्टी की गर्द है उसके जो असर है उसी से ये तयम्मुम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल, ज़बान से तयम्मुम की नीयत करते वक्त क्या कहें। क्या कहना है, यूँ कहे। ठीक है, देखिए है ना, नवैतु हो गया है, नवैतु अन अतयम्मम, है ना, तक़र्रुबन इलल्लाहि ताला। यानी क्या मतलब होगा इसका, देख मैं नियत करता हूँ तयम्मुम के लिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ, है ना। यानी वही गुस्ल और वज़ू को काफ़ी करने के लिए। देखिए सवाल, तयम्मुम का ये तरीका वज़ू के लिए है या गुस्ल के लिए। तो देखिए तयम्मुम का यही तरीका वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए है। देखिए अगर वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम करना हो तो हर एक के लिए अलग अलग तयम्मुम करना पड़ेगा या एक ही तयम्मुम दोनों के लिए काफ़ी है। इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए जवाब, दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी है। आगे देखिए, तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। देखिए ज़रूरी है। जवाब, तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज़ हैं, नियत करना, पूरे मुंह पर हाथ फेरना और दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाह करना। यानी मसाह यानी पानी से नहीं, वही जो आपको पहले बताया गया है ना, नीचे हाथों को मारना है, फिर अगर ज़्यादा गर्द लगी हो तो उसको झाड़ लेना है,
है ना, थोड़ी गर्द हो, उससे आपको चेहरे का मसा करना है, फिर वापस से हाथों को मारना है, फिर झाड़ लेना है, फिर दोनों हाथों का मसा कर लेना है एक एक करके। देखिए अगर अंगूठी पहने हो तो उसके नीचे हाथ फेरना फर्ज है, जाहिर सी बात है वो हाथ ही के अंदर है तो उसको भी मसा करना ही पड़ेगा। और है ना, औरत अगर चूड़ी या जेवर पहने हो तो उसे हटाकर उस हिस्से पर हाथ फेरना फर्ज है। देखिए अब आगे हो सकता है ये सवाल आपके अंदर आपके जहन में आ ही रहा हो कि किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ है ना। देखिए पाक मिट्टी, पत्थर, रेत, मुल्तानी मिट्टी, है ना, फिर गिरू, है ना, इस तरह कच्ची या पक्की ईंट, ठीक है, इस तरह मिट्टी और ईंट, पत्थर या चूना की दीवार से तयम्मुम करना जायज़ है। ठीक है, सुन लिया ना आपने, वो लकड़ी पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह अगर नीचे चटाई या कुछ बिछा हो, ऊपर गर्द जमी हुई है ना, तो आप वहाँ पर अपने हाथ मार सकते हैं। ठीक है, ज़मीन हो, जैसे ज़मीन प्लास्टर होता है बिल्कुल, लेकिन अगर ऊपर रेत है और आप गर्द देख रहे हैं ऊपर, तो वहाँ पर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सवाल, किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं, तो क्या जवाब होगा? सोना, चांदी, है ना, तांबा, पितल, लोहा, लकड़ी। देखिए जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आ गई। इस तरह एल्युमिनियम, है ना, जस्ता, कपड़ा, राख, है ना, जो राख होती है जलने के बाद, और हर किस्म के, ठीक है, हर किस्म के गल्ले से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। ठीक है, अब देखिए एक आगे आपको सूत्र जो हम कहते हैं ना, सूत्र यानी एक यूँ कह लीजिए एक कायदा, एक रूल आपको बता दिया गया कि जो चीज़ें आग में पिघल जाती हैं या जल कर राख हो जाती हैं उन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। अब आप, हाँ, अगर इन पर गर्द हो तो उस गर्द से, जो मैंने आपको बताया ना, अगर इन पर गर्द हो तो उस गर्द से तयम्मुम करना जायज़ है। गर्द यानी वही थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी होती है जिसको हम खियाड़ी कहते हैं ना। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ज़ोजल पार्ट नंबर 13 में आगे जो तयम्मुम के बाकी के जो मसाइल वो पढ़ेंगे।